Hello guys, welcome to Benjin class again after a long time. Today we are going to solve some numericals. I mean to say that ki solve MCQs of chapter haloalkanes and haloarine. Okay. So the first question you can see on your screen, which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? The option A is benzyl chloride, ethyl chloride, chlorobenzene, and isopropyl chloride. Okay, you have think in your mind, then please give the answer. Okay, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, आपका जो इसमें आंसर होगा, इसका मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएगा, वो भी SN1 के अकॉर्डिंग. ओके, तो SN1 के अकॉर्डिंग जो आपका इसमें स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस, ओके, वो आपका होगा वेंजाइल कार्बोकैटाइन. ओके, तो वेंजाइल कार्बोकैटाइन जो आपका इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, वो हमारा होगा वेंजाइल क्लोराइड. ठीक है, ये SN1 के अकॉर्डिंग आपका रहेगा. यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, अंडरगो करेगा वाई द SN1 मैकेनिज्म. ओके, इसका आंसर है ए. राइट आंसर इज ए. चलिए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी. इंक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, बताना है आपको. सोचिए और बताइए. न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है लॉजिक. आपको 7th ग्रुप के मेंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, देन आयोडीन. ये चार आप इनके बारे में यहाँ पर बोला गया है और सभी क्या है यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इन सभी में सबसे छोटा जो साइज़ होगा वो फ्लोरीन का होगा, है ना. इसमें सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, फ्लोरीन का. और जो बिग साइज़ होगा वो हमारा आयोडीन का होगा. देखिए, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, उनका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे लास्ट ऑर्बिट के, और वहाँ से हम उस इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट करा सकते हैं. ओके, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करा देना, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को वेरीफाई करेगा. क्लियर. अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का चेक करना है तो दैट मीन्स द साइज इज ग्रेटर ऑफ आयन टू डोनेट इजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेल. ओके, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज आई है ना, तो आई वाला आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग होता है कि जो हमारा आई नेगेटिव है इज़ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. आई नेगेटिव इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट्स वाई ओनली. ओके, बिकॉज द साइज इज बिगेस्ट. तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो ठीक हो जाएगा. ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत नोटिफिकेशन आते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि CH3 आपका यहाँ पर ऐसे ग्रुप लगा हुआ है ना. देन फिर चेन में आएंगे CH2 प्लस HBr देन A. ओके, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो A है वो क्या है. इस रिएक्शन में आपको A बताना है कि क्या है, और मैंने नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा. ओके, आपको चूज़ करना है. सोच लीजिए दिमाग में कि क्या बनेगा. तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि ये किस तरीके से सॉल्व होगी, तो सबसे पहले ना हम लोग इसमें HBr के साथ जो रिएक्शन कराए हैं, ओके, तो HBr के साथ जब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी यहाँ पे, क्लियर, तो आपका कार्बोकैटाइन बनने के चांस हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको H आयन मिल जाएगा HBr से. जब आपको यहाँ पर HBr H आयन से मिल जाएगा तो होगा ये
कि जो आपका बी आर है ये भी एक एज ए ग्रुप काम करने लगेगा यहाँ पर। ओके, जब ये ग्रुप काम करने लगेगा यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, और मैं बी आर को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, CH3C, और ऊपर लगा देंगे हम लोग बी आर। यहाँ से वो हाइड्रोजन जा चुका है जो लगा हुआ था, नीचे इसके एज इट इज़ सेम हम लोग CH3 यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद में यहाँ पर ये जो CS है, इसको हमने ये हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CH2। देन दिस हाइड्रोजन विल कम टू दिस कार्बन एंड इट विल मेक टू CH देन 3। ओके, तो ये हम लोग इससे कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में अगर हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन ए में कुछ इस तरीके से दिखाई दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए हमको उसको 3 डिग्री बनाना था। 1 डिग्री बनाऊंगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा इतना, जिससे कि 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, दिस इज द ओनली रीज़न। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन है जो मोस्ट रिएक्टिव है SN1 के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, SN1 की जो रिएक्टिविटी टेबल है उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोर, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। जो हमारा 3 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। SN1 के अकॉर्डिंग जो हमारे 3 डिग्री के फिगर होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे। ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि SN1 में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल होगा, तो 3 डिग्री के जितने भी फिगर होंगे वो सारे के सारे हाई रिएक्टेबल होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि इनमें कौन सा हमारा 3 डिग्री शो कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन ए से चेक करेंगे। अगर मैं ऑप्शन ए का फिगर बनाता हूँ तो देखिए ये वाला जो बीच वाला आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, मैं इसको सेंट्रल आइटम लूँगा और इसके एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि फिनाइल ग्रुप को ऐड किया गया है, C6H5 को। इसके ऊपर ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे CH3 मेंशन है, तो मैं इसको ऊपर ये से ग्रुप लगा लेता हूँ और आपका एक साइड में ये हो जाएगा C6H5 भी हो जाएगा यहाँ पर, और एक हो जाएगा आपका Br। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक ये हमारा जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन कनेक्टेड है, आप देख सकते हो एक तरफ से। तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो 3 डिग्री का फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, केवल ऑप्शन ए 3 डिग्री का होगा। ये जो हमारा है वो 1 डिग्री होगा। ओके, ये हमारा ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये जो है वो भी 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो इसलिए हम लोग 3 डिग्री लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन फॉलोइंग कंपाउंड। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का CX बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन चारों में से दिए हुए हैं आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको ये देखना है इन चारों में से आपको एक ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और C और X के जरिए आपको न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में आपको बॉन्डिंग चेक करनी है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके, तो बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा सा हेल्प मैंने भी की आपकी। कह रहा है CX बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, आपको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बतानी है CX की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है वो हमारी 3 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर हमारी 1 डिग्री होती है। अब आप लगा सकते हो इसमें से। तो हमारे को आपको दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ये कैसा होगा, 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, है ना। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हमारा जो होगा ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन हियर। ओके, और NO2 जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा, हमारा जो इसमें आंसर होगा दैट इज कॉल्ड थर्ड वाला, है ना, C।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि देखिए 3 डिग्री, 3 यहाँ पर आ रहा है ना, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है ना। तो 3 डिग्री वाला ये करेक्ट हो जाएगा। 3 डिग्री की जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड, फिर हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये तो देखते ही लग रहा है, क्योंकि एक ही हमारा ऑप्शन सही था यहाँ पे, थर्ड वाला ना, तो थर्ड वाला एक ही में शो कर रहा है लास्ट वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये ठीक कर देंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट मेटाजाइलिन रिएक्ट विद Br2 in presence of FeBr3, what are product formed? बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ। मेटाजाइलिन रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, जब हम मेटाजाइलिन को Br2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, व्हाट आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी कोशिश करिए बताने की। ऑप्शन आप देख रहे हो। मेटाजाइलिन का मतलब होता है कि बेंजीन पर हमारे 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, वो हमारा मेटाजाइलिन होता है। मेटा पे लगा होगा तो मेटाजाइलिन, ऑर्थो पे लगा होगा तो ऑर्थोजाइलिन, और पैरा पे लगा होगा तो पैराजाइलिन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू होगा, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की, उस हिसाब से देखेंगे, है ना। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, CH3 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आया आपको। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, और वो हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो Br लगा हुआ है, एक बार यहाँ पर देखेंगे आप, ऑर्थो पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पैरा पे लगा हुआ है Br। इस वाले फिगर में आपका ऑर्थो पे लगा हुआ है Br, इस वाले में पैरा पे लगा हुआ है Br। और हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं और बेंजीन की ऑर्थो और जो पैरा डायरेक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टेट मानी जाती है, इसलिए हमारा ऑर्थो और पैरा जो होती है, सबसे पहले जो होता है वो पैरा होता है, पैरा डायरेक्टिंग बहुत स्टेबल होता है। उसके बाद हमारा ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर पहले वाले फिगर में जाते हैं, ऑप्शन ए में जाते हैं अगर हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आप देखते हो यहाँ पर हमको क्या किस में मिल रहा है, ऑर्थो पे मिल रहा है, बट यहाँ पर हमारा पैरा पे मिल रहा है, ठीक है। अगले में जाते हैं, तो अगले में हमको ये ऑर्थो पे यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी ऑर्थो पे ही है, दोनों में ऑर्थो पे है, ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन में देखते हैं तो पैरा है और मेटा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन ए और बी, ए और सी, है ना। तो ऑप्शन ए में और सी में कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए और सी आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ऑर्थो और पैरा की अगर पोजीशन को हम चेक करते हैं तो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन को चेंज करने में आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर वाले फिगर में, यानी कि ऑप्शन ए में आपका जो Br है वो यहाँ पर CH3 और CH3 के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये पास हो जाएंगे ज़्यादा, ओके। स्टैंडर्ड पोजीशन पे ये लगा हुआ नहीं है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन हमारी यही होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा सी सही, ओके। तो हमारा ऑप्शन है सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेस्माइजेशन व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH। एक्वस का मतलब हमारा पानी से होता है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो रेस्माइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा व्हेन इट विल रिएक्ट विद KOH। क्वेश्चन नंबर 7, सोचिए और इसका आंसर बोलिए, लगाइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सोच लिया आपने। तो जब आप रिएक्शन को फॉलो करेंगे, तो पहले आप ये देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्बन है जो कायरल कार्बन है, ठीक है। जो कायरल कार्बन होगा वही रेस्माइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, राइट। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि रेस्माइजेशन को फॉलो करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऐसे कार्बन हैं जो कायरल कार्बन यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। अगर मैं लास्ट वाले फिगर में देखूँ तो आप देख सकते हो कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक कार्बन है और उसके चारों तरफ, जैसे Cl लगाया हमने यहाँ पे,
यहाँ Cl लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हमने मिथाइल लगा दिया, यहाँ हमने इथाइल लगा दिया, ठीक है, C2H5। तो आप देख सकते हो जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग, जिस कार्बन के पास अलग अलग फिगर होते हैं, यानी कि अलग अलग हमारे ग्रुप्स कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा कार्बन कैसा हो जाता है, कायरल हो जाता है। और आप देख सकते हो इस फिगर में, फोर्थ वाले में, कि एक कार्बन के चारों तरफ सारे ग्रुप्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो ये हमारा जो कार्बन होगा वो हमारा कैसा कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। अगले फिगर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले फिगर में अगर आप चेक करोगे तो दोनों साइड में आपको CH3 मिल जाते हैं, सेम हो जाएगा। तो ये हमारा एक कायरल कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा, ये एक कायरल, ठीक है, यानी कि ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अगर ये भी तो होगा ही नहीं, है ना, और ना ही ये होगा। तो हमारा एक ही है इसका आंसर, फोर्थ वन। तो हम लोग ऑप्शन डी इज करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल आपका फोर्थ वन ही है जो KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करके रेशमाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कायरलिटी होती है वही इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट द रिएक्शन विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन विद HBr प्रोड्यूस, ये HBr के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा। जो ये आपका फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये HBr के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो आपको इन चारों में से बताना है जो ठीक होगा आपके हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इसमें जो आपका कंसेप्ट लागू होगा वो +I इफेक्ट का होगा, ठीक है ना। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो Br यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड मेंशन होता है ना, तो हम उसको सिंगलाइज करने की कोशिश करते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ इसमें कि मैं अगर Br को उठाकर इस कार्बन पे पुट करूँ और हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन पे पुट करूँ, तो मेरा यहाँ पर कुछ हो सकता है जिससे मेरा आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं ये तो है ही नहीं कुछ भी, है ना, ये भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट जाएंगे, बचे नीचे के दो। तो अगर मेरे को नीचे के दो में देखना है तो मुझे किसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा और किसको Br देना पड़ेगा। ये दोनों फिगर में अलग अलग चीज़ें हैं। एक में Br को C6H5 की तरफ रखा हुआ है, एक तरफ आपको CH3 की तरफ मिलेगा, राइट। बट हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबलाइजेशन देखेंगे और रेजोनेंस के हिसाब से +I इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाने वाले हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर हम सबसे पहले ज़्यादा कार्बन की तरफ अगर जाए तो हमको उधर ही अपना कोई भी हैलोजन ग्रुप पुट करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा वो C करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इट्स कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस एज वेल एज +I इफेक्ट, ओके। तो थैंक यू, ऑप्शन इसका C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग द रिएक्शन विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन प्लस NaBr विल बी फास्टेस्ट इन। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ऊपर जो रिएक्शन आपको दी गई है, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा अगर फास्ट किस में होगी, किस प्रेजेंस में होगी, आपको बताना है। ये रिएक्शन सबसे फास्ट किसके अंदर की जाएगी, ओके। तो आपको बताना है। देखिए ये जो रिएक्शन होगी, हमारे पास दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं जिनमें रिएक्शन पॉसिबल कराई जाती हैं। एक हमारे पास होता है पोलर, ओके, एक हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं सॉल्वेंट, पोलर और नॉन पोलर। तो अभी आप इसमें ये चेक करोगे कि कौन सा पोलर सॉल्वेंट है और कौन सा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ इथेनॉल, मीथेनॉल और वाटर की, ये सारे हमारे पोलर सॉल्वेंट होंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन है हमारे पास एल्किल हैलाइड की, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को फॉलो करेगी, जिसमें ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट हो जाएगी। और वो हमारे पास केवल यहाँ पर एक ही है जो है ऑप्शन C, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके पास जो स्क्रीन पर बेंजीन का कंपाउंड आपके पास दिख रहा है, अगर हम उसको NaNH2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं इसकी, अगर इसको A में कन्वर्ट करते हैं, तो जो A कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा। इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है कि वो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, राइट। अब बताना है आपको। तो सभी के नीचे उनका एक प्रेफरेंस दे रखा है आपको कि एंड एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शन एंड साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको सब मेंशन है। आप देख के मेरे को इसका आंसर बताइए
कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या वो ए आपको पता चल रहा है कि वो कौन सा होगा जो प्रोडक्ट में निकल के आएगा। देखिए इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट फॉलोज बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो, इसके साथ में Na और NH2 की रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव होता है, आपको सबको पता है, और ये अमाइड आयन है जिसको हमने NH2 निगेटिव बोला हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो आपके पास हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये अगर हम देखें तो ये थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने के बाद आपका यहाँ पर क्या बचेगा, कार्बोकैटाइन यानी कि पॉजिटिव। आपने एक यहाँ पर हाइड्रोजन को डोनेट कर रखा है तो वो वहाँ से चला जाएगा, ओके। लेकिन ये HBr भी जा सकता है NaNH2 की प्रेजेंस में। तो अगर हम देखें, ओके, तो देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होगा कि यहाँ पर ये जो Br है ना, ये Na और Br, ये आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे NaBr, ठीक है। यहाँ पर जो Br यहाँ से चला गया है, तो Br की जो पोजीशन यहाँ पर खाली हो जाएगी, तो वो उस Br की पोजीशन को अटेंड करेगा NH2, ओके। जो बचा हुआ NH2 है वो इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट हो जाएगा इसकी पोजीशन पे। जब इसकी पोजीशन पे सेट हो जाएगा तो आपका एक नया कंपाउंड प्रेफर होगा जिसका नाम होगा यहाँ पर OCH3 और नीचे हमारा हो जाएगा NH2। तो ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ठीक, डी ऑप्शन इज ठीक है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हुई है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हुआ है आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, जो Na है वो Br के साथ चला जाएगा और Br की जगह पे जो NH2 आपका एमाइड आयन बचा हुआ है वो इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए डाई हेलोजन डेरिवेटिव X है आपके पास ऑफ ए हाइड्रोकार्बन विद 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है उसके पास में, और डाई हेलोजन डेरिवेटिव है क्योंकि इसके पास दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए होंगे, और रिएक्ट कर रहा है ये एल्केलाइन KOH के साथ एंड प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल Cu2Cl2। X gives an aldehyde on reaction with aqueous KOH, the compound X is। तो वहाँ पर जो आपको डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड X बोला गया है वो वहाँ पर क्या है आपको ये बताना है। और इस रिएक्शन को करने से पहले हमको इसका मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे कुछ ना किसी एक कंपाउंड को लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है एक्चुअल में। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव और 3 कार्बन मेरे को बोला गया कि मेरे को 3 कार्बन लेने हैं और जिस एक कार्बन पे आपका डाई हेलोजन लगाना है आपको, वो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग सिंपलाई सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस रिएक्शन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन डी मैं बता रहा हूँ ये करेक्ट होगा। डी ऑप्शन ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन के एटम होंगे इस तरीके से, और आपका सी के बाद में Cl2 लगा होगा, ओके। और जितने आपको हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, और 2 इसके पास है ही, एक और लगेगा, ठीक है। तो ये आपका वो कंपाउंड होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। आपको इसको लेके इस रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा पूरा। पहले आप इसकी रिएक्शन एल्केलाइन KOH के साथ में कराएंगे। जब आप इसकी रिएक्शन एल्केलाइन KOH के साथ कराएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके स्टेप्स क्या हैं। जब आप 1,1 डाइक्लोरो एल्केन को लेंगे, दैट मीन्स आप अगर CH3 CH2 NCH Cl2 अगर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको इसके साथ कराएंगे, KOH के साथ कराएंगे एल्केलाइन। तो ये आपका जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ। फिर आपको बोला भी गया है अमोनिकल कराएंगे, तो अमोनिकल में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, NH4OH, वो भी 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल जब आप ऐड करोगे तो आपको ये क्या दे रहा है, रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है ना। तो रेड प्रेसिपिटेट कब देगा ये आपको, जब आपका कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड CnCu, ये आपका कंपाउंड बनेगा जो रेड प्रेसिपिटेट आपको देगा। और
यहाँ तक आप अमोनिकल देख सकते हो, यहाँ पर बोला भी गया है CU2 Cl2 के साथ करेंगे, है ना, तो आपको एक रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर आप इसकी रिएक्शन लिखा हुआ है अगर एक्वस KOH के साथ कराते हो, तो एक्वस KOH के साथ ये कंपाउंड आपको क्या एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो थी हमारे एल्केलाइन KOH के संपर्क में, ठीक है। अभी हम करते हैं इसकी रिएक्शन किसके, एक्वस KOH के। तो फिर से मैं वही बनाता हूँ, CH3 लिखेंगे, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH और हमारे पास Cl2 है। इसकी रिएक्शन जब हम लोग एक्वस KOH के साथ करेंगे तो ये आपको देगा CH3 CH2 देन CH एंड OH। यहाँ पर दो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएंगे, जो कि संभव नहीं है एक ही कार्बन पे, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होगी। तो ये हमको एक वाटर रिलीज करेगा, और वाटर रिलीज करने के बाद में ये आपको फाइनली मिल जाएगा CH3 CH2 एंड देन CHO। ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन थी इसकी। तो हम लोग अपना जो फाइनल इसका आंसर लेके चले थे वो डी लेके चले गए थे, तो इसका आंसर डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन से ही ये पूरा आपका फिनोमेना सॉल्व होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई। द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई। तो देखिए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि अगर हम C2H5Cl है मेरे पास एल्किल फ्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड तो बनेगा, सिंथेसिस होगा ना उसका, है ना। तो देखते हैं किस में बनता है एल्किल फ्लोराइड, चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं C2H5Cl ले रहा हूँ, इसकी रिएक्शन अगर मैं AgF के साथ कराऊँ तो आपको क्या मिलेगा, C2H5F मिल जाएगा और आपको AgCl मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इथाइल फ्लोराइड यानी कि एल्किल फ्लोराइड मिल गया है। और बेस्ट अकम्प्लिश किसके साथ हुआ है ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन आपकी होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी होती है, स्वार्ट रिएक्शन होगी ये। स्वार्ट रिएक्शन के जरिए हमको एल्किल फ्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कितने आपको कायरल प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, बताना है आपको बताना है 2, 4, 6 एंड 8। कितने आपको कह रहा है हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स, कितने कायरल कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं किसका, 2-मिथाइल ब्यूटेन का। तो पहले हम लोग 2-मिथाइल ब्यूटेन को नोट कर लेते हैं। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन हमारा क्या होगा, ये एक ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये हो गया। आप देख सकते हो ये हमारा नंबरिंग इस तरीके से करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया ये। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करने जा रहे हैं हम लोग, तो Cl2 के साथ करेंगे और HNU की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। जब हम इसका HNU की प्रेजेंस में, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन है, उसको Cl2 के साथ HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो 4 प्रोडक्ट मैं आपको बनाने वाला हूँ, उनमें से आपको चेक करना है कि कितने कायरल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो आपका जो उस वाली रिएक्शन में जो पहला आपका कंपाउंड तैयार हो सकता है वो आपका क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपका पहला जो कंपाउंड तैयार होगा वहाँ पे वो हो जाएगा CH3 CCl CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ था, जहाँ मैंने क्लोरीन को पेस्ट किया हुआ है, वो हाइड्रोजन Cl2 के एक Cl के साथ HCl बना लिया है, और जो एक क्लोरीन बचेगा वो आपका ऊपर टॉप पे आके बैठ गया है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये आपका पहला मान के चलिए। लेकिन अभी आप चेक कर लीजिए कायरलिटी इसमें है या नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा भाई इसमें कायरलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आपका सेम कंपाउंड लगा हुआ है एक कार्बन के, ठीक है। तो ये एक कायरलिटी हो जाएगी, कायरलिटी ये भी नहीं शो करेगा। कायरलिटी का मतलब होता है बीच वाले सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट टाइप के ग्रुप कनेक्टेड हो। तो पहला तो आपका है ही नहीं, चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा फिगर जो आपको इसमें मिल सकता है वो आपका फिगर हो सकता है कि Cl CH2 ओके, CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3 ओके। और आपका जो पहले से यहाँ पर एक हमारा ग्रुप कनेक्टेड है CH3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो, क्या ये आपको दे रहा है ना, क्या ये आपको कायरलिटी शो कर रहा है।
देखिए एक तरफ क्या कनेक्टेड है CH2, एक तरफ कनेक्टेड है CH3, एक तरफ कनेक्टेड है CH2Cl, तीनों अलग अलग हैं तो ये आपको कार्यलिटी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने Cl अगली बार यहाँ लगा रखा है, यहाँ CH3 था तो एक हाइड्रोजन मैंने एक Cl के साथ भेज दिया है, वो भी आपको HCl बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कार्यलिटी को शो करेगा। तो आपका ये सेकंड वाला जो फिगर है वो ठीक है, आपको एक कार्यलिटी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अगला देखते हैं। अगला अगर आप चेक करोगे जो फिगर आपका तैयार हो सकता है उस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, वो हमारा हो सकता है तीसरा फिगर मैं बना रहा हूँ, क्या हो सकता है CH, देखो यहाँ पर ऑलरेडी मिथाइल लगा हुआ था, फिर हम इस वाले कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन पुट था उसको भेज देंगे, एक हाइड्रोजन को HCl बना लेगा, दूसरे के साथ Cl कनेक्ट कर लेंगे और हमारा हो जाएगा CH3। तो आप देख सकते हो क्या ये कार्यलिटी को शो करता है, ये वाला कार्बन होगा यहाँ पर कार्यलिटी को शो कर रहा है। देखिए एक तरफ CH3 कनेक्टेड है, एक तरफ हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, एक तरफ Cl कनेक्टेड होगा, एक बार CH कनेक्टेड होगा। तो हमारा ये हो सकता है, ये थर्ड वाला फिगर है, ये भी कर सकता है। तो हमारे दो कार्यलिटी अब तक मिल चुके हैं। लास्ट फिगर जो बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा एक बनेगा CH3 CH, ये सेम रहेगा बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, अगला CH2 हो जाएगा और इसके साथ में जो CH3 था लास्ट वाला उसमें एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा और CH2Cl परफॉर्म करेगा, प्लस इस वाले के साथ में जो हमारे पास एक हाइड्रोजन था वो HCl बना लेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, किसी भी कार्बन को चेक करोगे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप मिलेंगे, यानी कि ये भी नहीं करेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड कर रहे थे, सेकंड एंड थर्ड कर रहे थे, तो इसका मतलब हमारे पास दो कार्यल मिले हैं, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। केवल दो कार्यलिटी को शो करा गया है। ठीक है, 4 फिगर मैंने आपको इसके बनाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म इज, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट, इनमें से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी में लगाना है इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड को SN1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि SN1 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर हमारा 1 डिग्री। ठीक है, अब आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आप देखोगे कि अगर इसका हम लोग आंसर ठीक देखें तो जो आपका 3 डिग्री होगा, तो चेक कर लेते हैं 3 डिग्री कौन सा होगा इसमें। ओके, थर्ड वाला अगर हम जाके देखते हैं तो ये आपको 3 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो देखिए सेकंड वाला तो हमारा साफ साफ दिख रहा है 1 डिग्री है, तो लास्ट में ही आना है। ये 2 डिग्री है, ये भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड तो हमारा लास्ट में ही आना है क्योंकि हमारा 1 डिग्री है ये, है ना, ये तो लास्ट में ही आएगा। बात करते हैं पहले और तीसरे फिगर की, तो आप देख सकते हो पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो डायरेक्टिंग। पैरा डायरेक्टिंग और जो ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सबसे सफल स्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी को शो करेंगे। पैरा डायरेक्टिंग है ये बेंजीन पर, ठीक है ना, तो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए हमने इसको प्रेफर किया है। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, फिर पहला वाला करेगा, फिर सेकंड वाला करेगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है, डेंसिटीज के अकॉर्डिंग जाएंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनको हम लोग सबसे अच्छे डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताएंगे आप इसका आंसर। देखिए हायर द मॉलिकुलर वेट हायर विल बी द डेंसिटी। ठीक है, जो मॉलिकुलर वेट होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉलिकुलर WEIGST, मॉलिकुलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप बता सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका है, तो सबसे ज़्यादा जिसका वेट होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी। देखिए यहाँ पर आपके क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो फैंसी क्लॉथ ब्रिंग्स, ठीक है, इसमें Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा Cl से, और Br का मास भी ज़्यादा होगा Cl से। तो अगर हम Br Cl को प्लस करते हैं तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। Cl को सेम है तो दोनों को Br से ऊपर भी फॉलो कर रहा है ये Cl, है ना। तो इसका मास Cl का ऐड करोगे तो Br, देखिए यहाँ पर अगर आप Cl का मास ऐड करोगे और यहाँ पर आप Br का मास ऐड करोगे तो इसका मास ज़्यादा होगा ना। बेंजीन तो दोनों में कॉमन है ना, इसमें केवल एक Cl है, ये तो हटा ही दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
है ना। तो इन दोनों में अगर देखें तो Br और Cl का अगर मास जोड़ेंगे तो ज़्यादा बैठेगा, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ जो फिगर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इन जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है उसमें ए क्या है, तो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ कराए हैं, और ए आपका प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पर वो प्रोडक्ट आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉव एडिशन के थ्रू होगी। ओके, और आपको मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, मार्कोनिकॉव एडिशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कैसा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए 1 and 2 and 3 तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बीच वाला होगा, तो आपका जो Cl ऐड होगा वो Cl जो ऐड होगा वो हमारा कैसा होगा, सेकंड वाले पे होगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव एडिशन। एंटी मार्कोनिक देखोगे तो फ्रंट में या लास्ट में आएगा, है ना, या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, बट हम लोगों को इसको मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग देखना है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बीच वाले पे कनेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट था उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। ठीक है, ऐसा कौन सा एल्किल हैलाइड है जो SN1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तेज जाएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हो आपको एल्किल सेम कर दिए हैं, बट आपके पास ये जो आपके ग्रुप्स हैं हेलोजन वो अलग अलग कर दिए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग देखोगे जब एल्किल ग्रुप आपके सेम हो जाते हैं तो SN1 में हमें पता है कि भाई 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। लेकिन सारे के सारे इसने 3 डिग्री कर दिए, CH3 का होल थ्राइस करके सारे 3 डिग्री कर दिए। इसका मतलब अब हमको एल्किल के हिसाब से ना देखे हेलोजन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो भाई जिसका साइज बड़ा होता है उसकी डेंसिटी बड़ी होती है, और जिसकी डेंसिटी बड़ी होती है ना, तो वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा रेडली कनेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आई का साइज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन वही होता है जो हमारा एक आरएल कार्बन होगा। ठीक है, तो आपको बताना है 1 2 3 4, यानी कि जो नंबरिंग आपको कर रखी है फिगर के अंदर, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कार्बन होगा जो आपका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन को शो करेगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको कंसेप्ट बता दूं तो इसमें उल्टा होता है बॉस। देखिए जो कायरल होता है ना, याद रख लीजिएगा, जो कायरल शो करेगा ना वो एसिमेट्रिक शो करेगा। ठीक है, और जो ए कायरल होगा वो आपका सिमेट्रिक शो करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो जो कायरल होंगे ना इसमें, वही हमारे क्या होंगे, वही हमारे एसिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, है ना। अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाले को देख लो। फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो एक हमारा OH से कनेक्टेड है, एक O से कनेक्टेड है, और एक कार्बन से, लेकिन 4 हमें डिफरेंट चाहिए ना। तो 4 डिफरेंट चाहिए, तो 4 तो 2 और 3 भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो 2 पे देखेंगे अगर आप लोग, एक तरफ OH है, एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है, एक तरफ आपका COOH मिल जाएगा पूरा, और एक तरफ आपको ये कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला कायरल शो कर रहा है। अगर तीसरा वाला देखेंगे तो एक तरफ ये वाला कार्बन हो जाएगा, और एक तरफ ये पूरा CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा। देख रहे हो आप सब लोग। तो अगर हम तीसरी वाली पोजीशन को चेक करें तो एक तरफ कार्बन, तीसरी पोजीशन है ये। ठीक है, तो एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक तरफ कार्बन हो जाएगा, एक तरफ CHO ग्रुप हो जाएगा, और एक तरफ हमारा OH ग्रुप हो जाएगा। तो ये कायरलिटी को शो करेगा। तो एक तो ये हो गया। अगर हम दूसरी वाली पोजीशन को चेक करते हैं तो एक तरफ हमारा COOH हो जाएगा, और एक तरफ हमारा OH हो जाएगा, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ कार्बन। ये भी कायरलिटी को शो करेगा, यानी कि 2 and 3, है ना। यानी कि 2 and 3 जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ये आपको एसिमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, एसिमेट्रिक बोले तो कायरलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय द OH आयन। इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसके जुड़ने से आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को आपको सोचना है।
आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा ना, वही हमारा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और SN1 मैकेनिज्म को कौन शो करता है, मैं आपको बता दूं, 3 डिग्री वाला ना। तो आपको देखना है 3 डिग्री वाला कौन होगा, आप ही को चेक करना है कौन सा कार्बन आपका 3 डिग्री से फॉलो करेगा। तो आपको, मेरे को लगता है ना, सेकंड वाला इज करेक्ट आंसर, बिकॉज वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, राइट। ओके, सेकंड वाला भी कर रहा है और थर्ड वाला भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द रेसमिक मिक्सचर और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय द OH आयन। तो आपका ये आपका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप ये आपको, हाँ बिल्कुल सेकंड वाला ठीक होगा। और देखिए चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं और आपका ये अच्छा खासा SN1 के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी भी शो कर रहा है। तो आपका सेकंड वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, बट आपको ये देखना है क्या है इसका आंसर सही होगा, ठीक है। कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द रेसमिक मिक्सचर ऑन द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय द OH आयन, बन ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोप्रोपेन एंड बन ब्रोमोब्यूटेन एंड ब्रोमोबेंजीन। पिछले वाले की तरह है ये, ठीक है। और आपको इसमें ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको रेसमिक मिक्सचर कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन, ठीक है। तो लगाइए इसको, आसानी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, राइट, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो आपका SN1 के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग OH आयन लगने के बाद में रेसमिक मिक्सचर देगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा मॉलिक्यूलर, और सबसे ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आप देखिए लगाइए। तो जहाँ तक मेरे को देखने को मिल रहा है, ब्रोमो तो सभी में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रोमो से सभी में लगा हुआ है, बन भी है सभी के अंदर, बन ब्रोमो ब्यूटेन, बन ब्रोमो प्रोपेन। तो लेकिन अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा वो बेंजीन वाले में मिलेगा, राइट। तो बेंजीन में, ये जो ब्रोमो बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं ना, तो 6 कार्बन होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए ब्रोमो बेंजीन में सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग है ना, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आप याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर और न्यूक्लियोफाइल। तो रेसमिक मिक्सचर कौन देगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट, और याद रखिए BP सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेंजीन ही इस करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है SN1 रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड लीड टू, जो SN1 रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की, वो क्या लीड करती हैं, बताइए क्या लीड करती हैं। सिंपल सी बात है, SN1 जो रिएक्शंस होती हैं, SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड की जो होती हैं, वो रेसमाइजेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। किसको, रेसमाइजेशन को फॉलो करती हैं, सिंपल आंसर था इसका। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो पैरा क्यों ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा MP होता है इसका, ठीक है। बिकॉज कह रहा है, तो कह रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर देन द ऑर्थो एंड मेटा, पैरा आइसोमर्स हैज ए सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर्स मोर देन द ऑर्थो एंड मेटा, एंड ऑल दिस करेक्टर रीजंस। बताइए इसका आंसर डी कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें पोलर की, तो पोलर का इसमें कोई सीन नहीं है, और दूसरी चीज़ BP का भी कोई सीन नहीं है। MP की बात कर रहे हैं तो BP का कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा यहाँ पे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सिंपल डिफरेंस है ना, वो ये है कि पैरा आइसोमर्स हैज ए सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। केवल इसी की वजह से पैरा जो आइसोमर्स होते हैं वो सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो कर पाते हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा MP को शो करेगा, ठीक है। आंसर होगा इसका B, ठीक होगा। आपको D लग रहा होगा आंसर इसका, लेकिन D नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की तरफ। क्लोरोपिक्रिन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। पूछ रहे हैं क्लोरोपिक्रिन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कौन सी रिएक्शन के जरिए आपका क्लोरोपिक्रिन परफॉर्म होता है। तो मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है वो क्लोरोपिक्रिन को बनाने के लिए ये है कि क्लोरो से याद रखिए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन को बनाने के लिए क्लोरो से ही याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म जरूरी होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा D, सही। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को बनाने से आपका यहाँ पर क्लोरोपिक्रिन आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फिटिंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर। तो मैं आपको बता दूं, फिटिंग रिएक्शन में सबको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, एल्किल क्लोराइड के,
और 2Na के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, और जिसमें 2Na और Cl के भी 2 हो गए हमारे, तो 2NaCl यहाँ पर निकल जाएगा, और जो 2 फिनाइल ग्रुप बचेंगे हमारे पास उनको हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से जुड़ा हुआ शो कर देंगे, और जुड़ा हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। ठीक है, तो याद रखिए जो फिटिंग रिएक्शंस होती हैं उनमें हमारा डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बस ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुड्स, है ना, और आपकी बुड्स फिटिंग और लास्ट है फिटिंग, इन तीनों में क्या अंतर होता है। अलग अलग है तीनों, बुड्स रिएक्शन, बुड्स फिटिंग और फिटिंग। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन 25 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, आपको ए पता करना है, बी पता करना है और सी पता करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और भी आप लगाइएगा बाद में। आपको ए बी सी इसमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट, आपको सी बताना है। ए और बी तो आपके क्या है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपका बस मुझे सी चाहिए कि सी क्या होगा, आपको सी बताना है। ठीक है, बताइए क्या होगा लास्ट में आपका, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए, जब आप SOCl2 की रिएक्शन करेंगे C2H5OH से पायरिडिन की प्रेजेंस में, तो जो भी आपका कंपाउंड तय होगा उसकी केसियन से करेंगे, फिर बी बनेगा, फिर ये जो होगा लास्ट ऑप्शन जो सी हमारा करेक्ट होगा वो हमारा होगा C2H5COOH। ठीक है, तो आपको करना है क्या, मैं आपको इथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनॉल टू कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड आफ्टर डूइंग SOCl2 KCN एंड वाटर। याद रखिए SOCl2 KCN एंड वाटर को साथ में रिएक्शन करेंगे एक साथ, तो C2H5OH डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द इथेनोइक एसिड। सो द आंसर इज सी इज करेक्ट। आप देख लीजिएगा कैसे मैकेनिज्म हुआ है इसका, ये आपका होमवर्क है कि आपको इसकी मैकेनिज्म चेक करनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। 25 आपके हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, है ना, और शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो आपको करना ही करना है, कोई बात ही नहीं है कहने वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।